कार्य शिक्षा के इस चैनल में मैं आज आपका स्वागत कर रही हूँ छापा नाम की कविता के साथ। छापा छापा एक हास्य व्यंग्य की कविता है। ओम प्रकाश आदित्य जाने माने हास्य कवि है। छापा यानी रेड पड़ना। धनवान लोगों के यहाँ जो टैक्स की चोरी करते हैं उनके यहाँ पे रेड पड़ती है। बिना हिसाब किताब का धन जो अर्जित करके रखते हैं उनके यहाँ रेड पड़ती है। सरकार को टैक्स देना जरूरी होता है क्योंकि उसी से सामाजिक कार्य होते हैं, सड़कों पे चिराग जलते हैं। लेकिन आज की ये कविता बड़ा मजाक के ढंग से आई है, जरा मजे लेके सुनना। शुरू करें। मेरे घर छापा पड़ा। मेरे घर, मैं कौन? मैं कवि हूं भाई, और हिंदी का कवि, समझ गए ना? सर्टिफाइड गरीब होता है। तो कवि कहते हैं कि मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है? मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रातों से सोया नहीं। वे रोष में आकर बोले, गुस्सा आ गया उन्हें, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने भी जोश में कहा सुवर्ण तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे, उन्हें कैसे दे दूं? वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए, अर्थात बिना हिसाब किताब वाला धन। मैं भी मुस्कुराकर बोला अर्थ तो मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है? मैं भी भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे चकित हो गए, बड़े कंफ्यूज हो गए, बड़े भ्रमित हो गए। तुम्हारे नोट कहाँ है? मैंने कहा परीक्षा से 1 महीना पहले तैयार करता हूं। अब वे गरज कर बोले अरे हमारा मतलब तुम्हारी मुद्रा से है। मैं भी लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अब वे सोचने लगी और सीधे मेरे शयन कक्ष अर्थात बेडरूम में घुस गए। हाल बुरा था मेरे घर का, पहले ही मेरे तकिए बेचारे फटे पुराने थे, उसकी रुई नोचने लगे। टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली खाली खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। ये बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता, माय डियर स्टूडेंट्स गौर से सुनना, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। आज के इस काव्य में कवि ने असमानता के बारे में भी बताया है कि धनवानों के यहाँ इतना अधिक धन है कि सरकारी अधिकारी आकर उन्हें ले जाते हैं क्योंकि वो चोरी किया हुआ है। गरीब के पास 2 वक्त के भोजन की रोटी जुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्यों ना ऐसा हो कि गरीब के जीवन में भी कुछ सुख आ जाए, गरीब का जीवन भी खुशियों से भर जाए। जिसके पास अधिक है वो तो अधिक से अधिक हुआ जा रहा है, और जिसके पास कुछ नहीं वो धनहीन निर्धन बना जा रहा है। मेरे घर बैठने को भी कुछ नहीं है, कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। आज के इस हास्य कविता के जरिए कवि ने मानवीयता का संदेश दिया है, कवि ने समानता का संदेश दिया है कि यदि धनवान ईमानदारी से अपने टैक्स भरे तो कोई भी व्यक्ति को
निर्धन न रहना पड़े। सबसे आसान कविता थी आपके सिलेबस की। ये इकलौती कविता थी जो सिर्फ पढ़ने से ही, मजे ले लेकर सुनने से ही आसानी से मुट्ठी में आ जाती है। बहुत आसान कविता थी। कल के वीडियो में हम मिलेंगे कृषक गान के साथ।